हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज हम इस सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी तक बेसिक मैथ्स की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, इसमें प्रीवियस क्लासेस में हमने आप लोगों को बताया था फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, डिवाइजर्स फैक्टर्स सेम चीज़ होती है। ठीक है, तो फैक्टर और डिवाइजर्स कैसे निकाले जाते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड क्लास में हमने मल्टीपल्स के बारे में सीखा था। ठीक है, और हमने क्या आपको बताया था प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसका कंसेप्ट कहाँ से डिराइव होकर आया। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक समझा दी हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा और बढ़ेंगे अपने इस सीरीज़ के अंदर। अब हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में नाम से ही पता लग रहा है कि हमारे पास फैक्टर्स कैसे होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। प्राइम फैक्टर्स का मतलब है किसी भी नंबर्स के फैक्टर निकालना, आपको पता ही है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए हमको केवल और केवल प्राइम फैक्टर्स ही चाहिए। प्राइम फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर हों। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स भाई कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एक मेथड होता है, अभी हम आपको बताएंगे। आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो अभी आप जान जाएंगे। ठीक है, पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर उनको ब्रेक करके लिखेंगे, किसी भी नंबर को अपने प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थ्योरम भी होती है। ठीक है, तो इस थ्योरम के बारे में भी जानेंगे कि ये थ्योरम कहती क्या है। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, बेसिक मैथ फॉर ऑल, और वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे प्रीवियस क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा और नॉलेज होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब है कि कोई भी नंबर हमारे पास 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से कब डिवाइड होगा, 4 से कब डिवाइड होगा, 5 से कब होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 तक डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए। अब 20 तक डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये भी बता दीजिए, ये भी पढ़ा दीजिए डिविजिबिलिटी रूल्स। तो मैंने ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया है आप लोगों को हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर सिस्टम के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, वहाँ पर जा कर के आप जाइए, वहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे 1 बाय 1। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और प्लेलिस्ट का लिंक लगा रखा है, वैदिक मैथ्स ट्रिक। ठीक है, तो वैदिक मैथ्स ट्रिक की एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स बताई गई हैं कि कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे फास्टली। ठीक है, कैसे स्क्वायर निकालेंगे, कैसे क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको वहाँ पर बताई हैं। आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे वैदिक मैथ्स की, तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे करके आपको डिविजिबिलिटी रूल्स वाली सारी वीडियो देख लेनी है, वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स जो मैंने बताई हैं वो देख लेनी है। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होने वाली हैं। ठीक है, आपको कोई ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम सीखने वाले हैं, यहाँ पर आपको चेक करना पड़ जाएगा ये नंबर किससे डिविजिबल है। ठीक है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। इवन नंबर है तो 2, 4, 6 इन सब से कब डिवाइड होता है। ठीक है, तो इन सब के रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो ये रूल्स आप लोग देख लीजिएगा, तब आपको ये वीडियो, इसके आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। हालांकि समझ में आएंगे बट कैलकुलेशंस आपकी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे। तो चलिए कुछ नंबर्स हम लिख रहे हैं, जैसे कि हमने 15 लिखा, 20 लिखा, 25 लिखा, 30 लिखा, 36 लिखा, 48 लिखा। ठीक है, 56 लिखा, फिर हमने 62 लिखा, फिर हमने 74 लिखा। ठीक है, 74 के बाद हमने लिखा यहाँ पर 85, फिर हमने लिखा यहाँ पर 98। तो हमने ये कुछ नंबर्स लिखे और हम बोल रहे हैं इन नंबर्स के फैक्टर नहीं, हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए। फैक्टर अलग चीज़ थी जो कि फर्स्ट क्लास में बता दिया था। ऐसे नंबर्स
जैसे कि 98 के फैक्टर्स निकालने तो 98 को कौन कौन डिवाइड करेगा, यानी कि जो डिवाइजर्स हैं वो लिख दीजिए, वो फैक्टर्स हो जाएंगे। बट हमको अब यहाँ पर क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर्स चाहिए। तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, हमको सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम वाले ही लेने पड़ेंगे। अब प्राइम नंबर आपको पता ही है, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद 11 होता है, 13 होता है, 13 के बाद 17 है, 19 है, 23 है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखेंगे भाई 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा तब उसके बाद कहाँ पे जाना है, 3 पे जाना है। 3 से भी अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 पे जाना है। 5 से नहीं हो रहा तो 7 पे जाना है। 7 से नहीं हो रहा 11 पे जाना है। 11 से नहीं हो रहा 13 पे जाना है। 13 से नहीं हो रहा 17 पे जाना है। 17 से नंबर नहीं डिवाइड हो रहा 19 पे जाना है। 19 पे नहीं हो रहा तो 23 पे जाना है। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फ्लो में आ जाएगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आपका काम क्या है, आपका एक और काम है, 100 तक मैंने प्राइम नंबर्स बता दिए थे। आपका काम है यहाँ पर 500 तक प्राइम नंबर्स को, होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे, अप टू 500 तक आपको प्राइम नंबर्स सर्च करने हैं। गूगल पे सर्च कर लीजिए, कहीं से भी सर्च कीजिए, प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं। अप टू 500 फाइंड प्राइम्स, ठीक है। 500 तक प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए कौन कौन से प्राइम होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 15 को डिवाइड करेंगे। तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से नहीं होगा तो 3 से हो जाएगा भाई। 3 5 जा 15, और 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 टाइम, तो 5 बन जा 5, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड हो गया प्राइम फैक्टर निकालने का। इसका एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। फैक्टर ट्री मेथड क्या बोलता है, जैसे 15 लिखा है तो 15 को सबसे पहले कौन से प्राइम से डिवाइड किया, 3 से। जितनी बार डिवाइड करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सॉरी, जितनी बार 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार कराएंगे, 5 टाइम्स कराएंगे तभी तो 15 होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं, 3 को डिवाइड करेंगे 15 से, सॉरी 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। जितनी बार टेबल पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन जो भी आएगा वो 5 यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 5 तो सिंपली आपके पास एक प्राइम नंबर ही हो गया। तो जैसे ही प्राइम आ जाएंगे वहाँ पे हमें छोड़ देना। तो ये फैक्टर ट्री आपका कंप्लीट हो गया। तो इस फैक्टर ट्री में आपको ध्यान देने की बात है, अगर इन दोनों नंबर्स का हम अगर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमको फिर से ऊपर वाला नंबर ही मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट में पूछा गया था, फैक्टर ट्री मेथड। तो एक ट्री बना दिया गया था और ट्री में आपको वैल्यूज़ को फिल आउट करना था। तो फैक्टर ट्री आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, आता हो, ठीक है। क्लास 10th में पूछ सकते हैं बेसिक मैथ्स के अंदर। तो 15 के प्राइम फैक्टर 3 और 5 आए, और इन प्राइम फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, 15 ही मिल जाएगा। तो कोई भी नंबर हो उसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। तो 3 × 5 हो जाएगा। अब ऐसे ही 20 के निकालने हैं, तो 20 के निकालेंगे कैसे। सबसे पहले 20 देखो, एंड डिजिट 0 आ रहा है, 0 है तो वो 2 से हमेशा डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 10 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 किससे डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका फैक्टर ट्री मेथड से हम करना चाहें तो क्या होगा, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और 0 नोट कर लेंगे, तो 10 हो गया। फिर 10 को फर्दर फिर से हम डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर 5 तो प्राइम नंबर आ गया, जैसे ही प्राइम पे रुक जाएंगे फर्स्ट हमारा फैक्टर ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 2 5 ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5। तो ये देखिए 20 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। फिर 25 लिखा है तो 25 के निकाल लो, 5 5 जा 25। तो चाहे आप ट्री बना के फैक्टर्स निकालिए या फिर इस मेथड से, तो 25 के 5 × 5 2 ही आएंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 30 के निकाल लो भाई, 32 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, ठीक है। 3 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, कैरी लगा 1 तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। डिवाइड करना तो आप सबको आता ही होगा, ये चीज़ भी आपको बतानी पड़े तब तो बहुत ही जटिल समस्या हो जाएगी। तो डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब
अब देखिए ये सारे नंबर प्राइम ही, ये फैक्टर्स क्या हैं, सारे के सारे प्राइम हैं, इसीलिए इनको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, 36 के निकालना है तो 36 के आ जाओ। 36 में 6 आ रहा है एंड डिजिट, जब भी एंड डिजिट हमारे पास इवन नंबर होता है तो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 1 जा 2 और 1 कैरी आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 9 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 36 के बाद 48 पे बात कर लेते हैं। 48 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 56 के निकालने हैं तो 56 के निकाल लो भाई, यहाँ पे आ जाओ। तो 56 के पहले 5 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1 बचा, 1 6 के पहले आएगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16 हो गया। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 4 को करेंगे 8 को करेंगे तो 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 17 2 7 जा 7 7 1 जा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, 62, चलो 62 को ट्री मेथड से करके दिखा रहे हैं। 62 1 प्लेस क्या है 2 है, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें, यानी कि 2 में क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, 62 आ जाए। तो देखो 2 में क्या मल्टीप्लाई कराओगे, अगर 32 से मल्टीप्लाई कराओगे यानी कि 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, सॉरी 31 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। और 31 क्या होता है हमारे पास, किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ये प्राइम नंबर है, तो इसके दो ही प्राइम फैक्टर आएंगे, 2 और 31 आ जाएगा, तो 2 और 31 आ जाएगा। 74 के निकालने हैं, 74 के निकाल लो भाई। 2 से डिवाइड हो जाएगा 74, तो डिवाइड करो, 2 3 जा हो जाएगा 6, तो 1 बचा, 7 में 6 गया तो 14 हो गया, 2 7 जा, तो यहाँ पे 37 भी प्राइम होता है, तो ये भी हमारे पास इसके दो ही फैक्टर आए, 2 और 37। 85 कह रहा है, 85 का निकालो, तो 85 में एंड डिजिट 5 है, जब भी एंड डिजिट 5 या 0 होता है तो 5 से डिवाइड होता है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 बन जा 5, तो 8 में 5 गया बचा 3, और 3 5 के पहले आ जाएगा तो 35, और 35 कैसे डिवाइड होगा, 5 7 बन जा 35। ठीक है, तो 5 और 17 आ गया इसका, 5 इंटू 17, 17 भी प्राइम होता है। ठीक है, फिर 98 का कह रहा है, 98 का निकालो, तो 98 का निकाल लोगे, ये 98 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस क्या है 8 है, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा, फिर 49 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा। अब देखो 7 प्राइम हो गया, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, बस ख़त्म, तो 2 7 7 हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, 2 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो ये सारे के सारे हमारे पास क्या लिखे हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से वही नंबर हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, थ्योरम भी बोलते हैं इसी को, यही थ्योरम होती है हमारे पास। फिर देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई में आ रहा, 2 टाइम्स। ठीक है, तो जितनी टाइम्स कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है मल्टीप्लाई में तो वो उसकी पावर लग जाती है। तो 2 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 बनी टाइम आ रहा है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे सारे नंबर्स 1 1 टाइम ही आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पावर 1 1 लगी ही है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 2 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू, यहाँ 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 की पावर 2। कोई भी नंबर जितनी टाइम मल्टीप्लाई में आता है तो जितने टाइम आता है वो उसकी पावर में लग जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 4, और 3 एक ही टाइम आ रहा है तो 3 की पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, इंटू 7 1 टाइम आ रहा है तो 7 की पावर 1 ही रहेगा। यहाँ पे तो सब 1 1 टाइम ही आ रहे हैं तो इनको रहने दो, लास्ट वाले में आ जाओ। यहाँ 7 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7 की पावर
2। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर लिखो। फिर पावर्स में उनको अगर लिखना चाहो तो पावर्स के टर्म में भी आप लिख सकते हैं। पावर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में कितने टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से निकाले जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस लेंगे जिसमें LCM SCF बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।